अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बर्ड्स ट्रेनर। आज मैंने मिट्ठू को दिए हैं जी भुने हुए चने खाने के लिए, क्योंकि मौसम हो रहा है काफ़ी ठंडा और अच्छा। तो हमें अपने बर्ड को अच्छी खुराक देनी है जिससे उसको ताकत मिले, ठीक है। और थोड़ा सा हमारे मिट्ठू ने जो है वो, मुझे लग रहा था इसको हल्का सा ज़ुकाम भी हो रहा है, तो इस वजह से इन चनों से इसका गला साफ़ हो जाएगा। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं खुशी, उनका नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि उनकी 1 साल की जो रिंग नेक की फ़ीमेल है वो एग्रेसिव है, उसको टेम करने का तरीका क्या है। ये मैं आपको चंद पॉइंट्स के अंदर इसको मैं आपको बताऊंगी, कम से कम 5-6 पॉइंट के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसको कैसे टेम करना है, क्योंकि मिट्ठू को भी मैंने तकरीबन इसी तरीके से टेम किया है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले अपने साथ आप किसी ऐसे बंदे को रखें जो आपके साथ तोते को कैरी कर सकता हो। आपने क्या करना है, एक दुपट्टा ले लें पतला और उसको 2-4 तहों में आप उसकी तह लगा लें और फिर उसको तोते के फेस पे रख के ज़रा सा आप उसको पकड़ें और अच्छे से उसके पर जो हैं वो ट्रिम कर दें, यानी कि काट दें। तरतीब से अच्छे तरीके से उसके पहले 2-2 पर जो ब्लैक होते हैं वो छोड़ के अगले पर 8 पर गिन के उसके अच्छे से जो है वो आप काट दें, ताकि आपका जो तोता है वो महफूज हो जाए, वो सही रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने पैरेट के जब अच्छे तरीके से फ़ीदर कटिंग कर दें, तो अच्छा, फ़ीदर कटिंग करना कोई बुरी बात नहीं। अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं क्यों हम अपने पैरेट के फ़ीदर क्यों कटिंग करें। सबसे पहले तो उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आप उसके फ़ीदर कटिंग करें। अगर गर्मियां हैं तो आपका पैरेट हाई फ्लाई लेकर पंखे की तरफ भी जा सकता है और कुछ नुकसान भी हो सकता है, अल्लाह ना करे उसको अच्छी खासी चोट भी लग सकती है। और अगर सर्दियां हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमारे यहाँ सर्दियाँ भी अच्छी खासी तेज़ होती हैं, उसकी वजह से हम कमरे में हीटर वगैरह जलाते हैं, या कभी कभार हमारे घर में कोई छोटा छोटा बर्नर होता है वो भी हम कमरे में रख लेते हैं। तो हमारे पैरेट को डर होता है कि वो अल्लाह ना करे चूल्हे में या हीटर के ऊपर भी फ्लाई करके आ सकता है, ठीक है ना। तो उसकी फिदर कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, अपने तोते की जब फिदर कटिंग अच्छी सी आपने कर ली है, इतनी आप फिदर कटिंग कर लें कि आपका पैरेट जो है बस केज से छलांग लगा के नीचे आ सकता हो, ठीक है। फिर आप उसे केज में छोड़ दें, केज में छोड़ दें और केज को ऐसी जगह पे आप रखें जहाँ पर आपका आना जाना हो, हर वक्त कोई ना कोई वहाँ से गुजरता हो। और आपने रोज़ अपनी रूटीन बना लेनी है कि आप कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट अपने तोते या तोती के केज के पास बैठें। वहाँ बैठकर आप अपना काम भी कर सकते हैं, सब्ज़ी वगैरह बना लें, कोई भी काम आपका है जो आप बैठकर करना चाहते हैं तो आप उसके केज के पास बैठकर वो काम करें और आप उसे बिल्कुल आवाज़ ना दें, डिस्टर्ब ना करें और कम कम उसकी तरफ देखें, अपने काम में मसरूफ़ रहें। बस वो आपको देखे, आपका जो पैरेट है या आपकी जो पैरेट है वो आपको देखे आराम तसल्ली से, और आप उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। ये है हमारा तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जब आपके पैरेट को आपको रोज़ाना देखने की आदत हो जाए, कम से कम 15 दिन आपने उसके पास इस तरह से बैठना है, तो उसके बाद आप उसको अपने हाथ से खाने पीने की चीज़ें दें। आप उसको खाने के लिए छोटा सा रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं, वो आपके हाथ से आकर पकड़े। कभी कभी तो वो नहीं पकड़ेगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसको आदत हो जाएगी और वो आपकी जो पैरेट है, जो एग्रेसिव है, जो फीमेल है, वो आपके हाथ से ज़रूर फिर एक दिन रोटी का टुकड़ा हो या फिर आप वेजिटेबल में से मटर, पूरा मटर जो होता है छीले बगैर, वो आप उसको पकड़ा सकते हैं खाने के लिए। कोई खीरे का टुकड़ा दे सकते हैं या अमरूद का टुकड़ा दे सकते हैं, या फिर आप सेब का, एप्पल का कोई पतला सा स्लाइस उसको दे सकते हैं। वो आपके हाथ से पकड़े और उसको पता चल जाए कि आप उसकी ऑनर हैं और आप उसको खाना पीना देती हैं रोज़ाना। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। और 5वां पॉइंट ये है
कि आपके पैरेट को जब आपसे हाथ से खाना लेने की आदत हो जाए, उसके बाद आप कम से कम 2 हफ्ते बाद जब भी आपको फ़ील होता है कि अब ये थोड़ी-सी ईज़ी हो गई है, तो आपने क्या करना है, एक दिन केज का दरवाज़ा खुला छोड़ दें और इंतज़ार करें कि आपकी जो फ़ीमेल पैरट है, वो केज से आराम-आराम से बाहर आए और बाहर आकर केज के ऊपर बैठे। जैसे मैंने कोई भी रफ़ सी स्टिक केज के ऊपर लगाई हुई है और मैं उसको लगाती रहती हूँ वक़्त के साथ-साथ, आप भी इसी तरह से केज के ऊपर कोई स्टिक लगा दें, टी टाइप कोई स्टिक लगा दें, कोई प्लेट रखें उसके लिए जिसमें उसको पता हो कि मैंने इससे खाना खाना है, ठीक है ना? वो प्लेट रखें और वो खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला केज से बाहर आएगी और प्लेट के अंदर से खाना खाने की कोशिश करेगी। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है, वो केज से नीचे भी थोड़ा बहुत उतरेगी, इधर-उधर देखेगी, तो आप उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। बस आप ये ध्यान रखें कि आपके घर का दरवाज़ा बंद हो, बिल्ली वग़ैरह या कोई चील वग़ैरह ऐसी चीज़ उस तक ना आए और सहन में आपने केज नहीं रखना, केज आपने घर के अंदर रखना है, कमरे के अंदर। वो थोड़ा बाहर आए और उसको कोई भी तंग करने वाला ना हो, कोई उसको ना तंग करे, वो फिरेगी इधर-उधर थोड़ा-सा और वापस अपने केज में चली जाएगी, ठीक है? ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद फिर मैं आपको छठा पॉइंट ये बताऊँगी कि आपने क्या करना है, ये जो प्लेट आपके पास रखी हुई है खाने की, इसका आपने ये करना है, अगर आपकी फ़ीमेल आकर इस प्लेट पे बैठती है, तो आप उसको एहतियात से, आहिस्ता से जो है वो प्लेट के ऊपर बैठी हुई फ़ीमेल को आप उठा लें, ठीक है? आप कोशिश कीजिए कि आपकी फ़ीमेल जो है वो प्लेट पर आ जाए ऐसे और आप उसको उठा लें, ठीक है? तो उसको थोड़ी-थोड़ी आदत हो जाएगी प्लेट के ऊपर बैठ के आने की। फिर आप बहुत हिम्मत करके कोशिश कीजिए, मिट्ठू आ जाओ, शाबाश! आप ऐसे उसको हाथ पे लेने की कोशिश करें और उस वक़्त आप उसको कुछ भी ज़्यादा ना कहें, बस वो हाथ पे आ जाए, थोड़ी-थोड़ी देर के लिए आप उसको हाथ पे लें और फिर उसके बाद आप उसको वापस उसकी जगह पे बिठा दें। जैसे कि ये मैंने मिट्ठू को बिठा दिया वापस, ठीक है? और उसकी प्लेट उसके पास रख दें, तो उसका डर काफ़ी हद तक निकल जाएगा। जब उसको लगेगा आप उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ीमेल जो है वो आपसे टेम हो जाएगी और ऐसे करते-करते आप खुद हैरान रह जाएँगी कि आपकी फ़ीमेल कितनी आसानी से, वक़्त तो लगेगा, लेकिन आसानी से टेम हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो मिल जाए आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।